हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 वर्किंग विथ फंक्शन के टाइप सी प्रोग्राम्स। वर्किंग विथ फंक्शंस के अंदर दैट मीन्स चैप्टर 3 के अंदर हमारे 9 टाइप सी प्रोग्राम्स दे रखे हैं। दैट मीन्स 9 टाइप सी क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हम आज सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, आपको क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है। क्या करेगा वो, अमाउंट लेगा डॉलर्स में और आपको उसको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। आपको उसको दो तरीके से उस फंक्शन को कन्वर्ट करके दिखाना है। एक तो आपको वॉइड फंक्शन बनाना है, एक नॉन वॉइड फंक्शन बनाना है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं वॉइड फंक्शन कौन सा होता है और नॉन वॉइड फंक्शन कौन से होते हैं। अगर हम वॉइड फंक्शन की बात करें तो वॉइड फंक्शन के अंदर आपका कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट, दैट मीन्स वो कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। जबकि आपके नॉन वॉइड फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी किसी ना किसी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न, जो आपकी वैल्यू होती है वो रिटर्न करते हैं। तो हमारे पास जो वॉइड फंक्शन होते हैं वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। वॉइड फंक्शन विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू, दैट मीन्स उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है। और नॉन वॉइड जो आपके फंक्शंस होंगे उसके अंदर आपका रिटर्न स्टेटमेंट होगा। तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो कह रहा है कि आपको डॉलर में अमाउंट इनपुट, यूजर से इनपुट लेना है या एज अ पैरामीटर लेना है और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, रुपीज़ में। ठीक है, और वो फंक्शन हमें दो तरीके से क्रिएट करना है, एक वॉइड फंक्शन क्रिएट करना है, एक नॉन वॉइड फंक्शन क्रिएट करना है। तो अगर हम पाइथन के अंदर बात करें, पाइथन के अंदर जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो या डिक्लेयर करते हो तो सबसे पहले क्या आता है, डेफ आप कीवर्ड यूज करते हो। दैट मीन्स आप डेफिनेशन दे रहे हो फंक्शन की, उस फंक्शन का नाम, हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या रखा है, दैट इज रुपीज़। और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास करा है जो कि क्या होगा, एक हमने वेरिएबल ले लिया जो हम पास करेंगे दैट इज डॉलर। अब जो ये वाला फंक्शन हम बना रहे हैं ये कौन सा होगा, दैट इज वॉइड फंक्शन। इसके अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देंगे, इसके अंदर हम पैरामीटर तो पास करेंगे लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देंगे, डायरेक्ट प्रिंट करा लेंगे। तो हमने यहाँ पे कोलन दिया, दैट मीन्स हमारे यहाँ से फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट होगी। हमने क्या करा, प्रिंट वॉइड, दैट मीन्स ये एज इट इज प्रिंट होगा वॉइड रुपीज़ इन डॉलर। डॉलर के अंदर जो आपने वैल्यू दी होगी और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 72 से। हमने अज्यूम करा कि आपकी रुपी की जो वैल्यू है $1 इक्वल्स टू 72 रुपीज़। दैट इज आपका जो $1 है वो 72 रुपीज़ के इक्विवेलेंट है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। देन नॉन वॉइड फंक्शन के अंदर हमने क्या करा, देखिए वॉइड फंक्शन के अंदर हमने क्या करा, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लिया। नॉन वॉइड फंक्शन के अंदर हमने क्या करा, रिटर्न यूज करा है। अगेन आपका जो फंक्शन है, हमने इसका पहले वाले का नाम क्या रखा था, रुपीज़ रखा था, इसका नाम क्या रखा, रुपी रखा है। देन हमने यहाँ पर क्या ले लिया, दैट इज रिटर्न डॉलर मल्टीप्लाई बाय 72। यहाँ पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये आप फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। सिर्फ ये क्या करेगा, फंक्शन कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न कर देगा जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे होंगे। हमें यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज करा है, DOLL इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर डॉलर। दैट मीन्स जो भी आप वैल्यू इनपुट कराओगे वो डेसिमल पॉइंट नंबर्स हो सकते थे। सपोज हमने 1.2 इनपुट कराया तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 72 से और किसके अंदर वैल्यू चली आएगी, दैट इज DOLL वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। फिर हमने फंक्शन कॉल करा रुपीज़ डॉल, तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, दैट इज वॉइड फंक्शन कॉल हुआ होगा। तो ये आपका क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट कर देगा ये जो आपने स्टेटमेंट दे रखा था इस फंक्शन के अंदर। दैट मीन्स ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट वॉइड रुपीज़ इन डॉल की वैल्यू कॉमा डॉलर और डॉल मल्टीप्लाई बाय 72। और ये आपका नॉन वॉइड फंक्शन होगा। यहाँ पर हमने क्या करा, प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से मेन प्रोग्राम के अंदर दिया, यहाँ लिखा है प्रिंट नॉन वॉइड रुपीज़ इन डॉलर। दैट मीन्स ये एज इट इज प्रिंट हो रहा होगा और ये फंक्शन आपने कॉल करा है। जब फंक्शन कॉल करा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ होगा और डॉल के अंदर वैल्यू क्या गई होगी, जो आपने 1.2 इनपुट करी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 1.2 मल्टीप्लाई बाय 72 की वैल्यू रिटर्न कर देगा और यहाँ प्रिंट कर देगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास नोटपैड में हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा है प्रोग्राम नंबर 1। तो ये तो हमारा दूसरे है, क्लोज ऑल फाइल ओपन, हमारा किस जगह, दैट इज दिस PC
ड्राइव में टाइप सी प्रोग्राम्स हैं क्लास 12 के, चैप्टर 3, क्वेश्चन नंबर दैट इज 1 ओपन कर लेते हैं। तो ये एज इट इज़ मैंने देखिए यहाँ टाइप कर रखा है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, दैट इज पाइथन, देन आपके प्रोग्राम का नाम क्या है, दैट इज q1.py। अब वो आपसे एक वैल्यू दैट मीन्स डॉलर इनपुट करने के लिए बोल रहा है। दैट मीन्स मैं 2 इनपुट कर दे रहा हूँ। तो 2 जो होगा वो क्या होगा, वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा और DOL वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। और आपको वॉइड फंक्शन ने क्या करा, दैट इज 72 मल्टीप्लाई बाय 2 उसका आउटपुट दे दिया, और ऐसे नॉन वॉइड फंक्शन ने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आपका ये आउटपुट दे दिया। तो हमें बस ये याद रखना है कि जो आपके वॉइड फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो वॉइड फंक्शंस होते हैं उसके अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, उसके अंदर आप डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट देते हो। जबकि नॉन वॉइड फंक्शन क्या होंगे, वो रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स वो कोई ना कोई किसी न किसी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। जब भी आप उसको कॉल करोगे तो वो वैल्यू रिटर्न करेंगे। नॉन वॉइड वो वॉइड फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, हमें एक फंक्शन लिखना है जो कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विद द अप्रोप्रिएट डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर इट्स पैरामीटर। दैट मीन्स हमें डिफॉल्ट वैल्यूज भी उस पैरामीटर्स की पास करनी है। योर फंक्शन शुड हैव द फॉलोइंग इनपुट पैरामीटर्स। दैट मीन्स ये इनपुट पैरामीटर्स हमारे पास होना चाहिए। तो बॉक्स के लिए हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स क्या होगा, लेंथ हम चाहिए होगा, विड्थ चाहिए होगी, और हाइट चाहिए होगा। बॉक्स का हाइट चाहिए होगी। टेस्टेड बाय राइटिंग कंप्लीट प्रोग्राम टू इन्वोक इट। हमें इसको इन्वोक भी करना है। तो हमने फंक्शन बनाया दैट इज डेफ, और फंक्शन का नाम क्या रखा, दैट इज VOL। हमने इनिशियल वैल्यूज सबकी लेंथ की L की वैल्यू हमने क्या कर दी 1, विड्थ के लिए हमने वैल्यू क्या कर दी 1, और H के लिए हमने वैल्यू क्या कर दी दैट इज 1। दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। ये आपके क्या है, पैरामीटर्स है। L के आपका पैरामीटर्स है। ये हमने 3 पैरामीटर्स इसके अंदर हमें पास करना पड़ेंगे, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। प्रोग्राम जो है, जो भी हम पैरामीटर्स पास करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज है उसके अंदर क्या है 1 1 1 है। अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं करी जाएगी तो उसके अंदर क्या आएगा, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमने क्या करा, इनपुट एंटर लेंथ, और उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी आप इनपुट करा रहे हो तो किसकी फॉर्म में जा रहा होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में जा रहा होता है। और जो भी आप इनपुट लेंथ के अंदर कराओगे वो लेंथ वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही जो भी आप विड्थ इनपुट कराओगे वो विड्थ वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। जो भी हाइट इनपुट कराओगे वो हाइट वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। फिर आपने क्या करा, प्रिंट वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इक्वल्स टू, आपने किस फंक्शन को कॉल करा, जो फंक्शन आपने यहाँ पर बनाया था उस फंक्शन को आपने कॉल करा है। आपके फंक्शन का नाम क्या था, वॉल। आपने वॉल यहाँ पर कॉल करा, और उसके अंदर 3 पैरामीटर्स जो आपने यहाँ पर पास कराए थे, दैट मीन्स जो आपने इनपुट करा वो पास कर दिए। जो भी आपने पास करा होगा, सपोज आपने विड्थ पास, लेंथ पास करी होगी 2, विड्थ पास करी होगी 3, और हाइट पास करी होगी 2, तो आपका क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 12। आउटपुट आ जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और देखते हैं हमारे पास ये प्रोग्राम बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ओपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास प्रोग्राम एज इट इज बना हुआ है। चलिए देखते हैं, पाइथन q2.py। तो हमें क्या करना है, ये किसके अंदर गया होगा, दैट इज लेंथ के अंदर जाएगा। 2 जो हमने इनपुट करा रहे हैं वो किसके अंदर जाएगा, दैट इज लेंथ के अंदर। लेंथ के अंदर गया। फिर हमने क्या इनपुट करा रहे हैं, दैट इज 3, ये किसके अंदर जाएगा, दैट इज विड्थ के अंदर। ये 2 इनपुट करा रहे हैं, ये किसके अंदर जाएगा, दैट इज हाइट के अंदर। तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपका आउटपुट ये आ गया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। जब आपने ये फंक्शन कॉल करा तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू पास नहीं कराते तो उस कंडीशन में एरर आएगा। अगर उस कंडीशन में क्या करता, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट लिखता और यहाँ पर इनपुट जो मैंने कराया वो नहीं देता, सिर्फ एज इट इज दे देता, तो जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते उसके अकॉर्डिंग ये काम करता। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वो क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहा है और उसके अंदर हमें क्या करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, हमें एक प्रोग्राम मीन्स एक फंक्शन लिखना है। उस फंक्शन का सबसे पहले क्या होगा, अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड कैलकुलेट्स क्यूब फॉर इट। द फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू if there is no value passed to the function in a function call. The function should calculate cube of 2. That means अगर हम फंक्शन के अंदर जब फंक्शन कॉल करेंगे, एक नंबर हमें पास करना है, फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमें नंबर पास करना है और उस नंबर का वो क्यूब निकाल दे। दैट मीन्स क्यूब क्या होता है, दैट इज अगर मैं 2 इनपुट कर रहा हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसका क्यूब हो गया। या फिर आप उसकी पावर कह सकते थे, दैट इज 2 टू द पावर 3। अगर हम बात करते हैं क्यूब, ये निकल आएगा। अगर कोई भी नंबर पास नहीं करा जाता है, अगर जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, सपोज मैंने फंक्शन कॉल करा क्यूब और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा हूं, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले ले, 2 ले ले। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। इसको हमें क्योंकि टेस्ट करना है कि अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं विदाउट दैट इज, और दूसरा क्या दे रखा है, अ फंक्शन दैट टेक्स 2 कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर इक्वल अदरवाइज फॉल्स। दैट मीन्स हमें दूसरा फंक्शन क्या क्रिएट करना है कि उसके अंदर कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट हमें इनपुट कराना है, चेक करना है उसकी जो लेंथ है वो सेम है, यानी कि वो जो दोनों हमने पास करें दैट मीन्स कैरेक्टर इनपुट वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेंगे। चलिए सबसे पहले क्यूब वाला फंक्शन हम टेस्ट करते हैं। तो हमने फंक्शन डिक्लेयर करें डेफ क्यूब, ए की इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, दैट इज 2। प्रिंट क्यूब ऑफ ए इक्वल्स टू ए टू द पावर, आपका क्या ये कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सपोनेंट के लिए होता है, दैट मीन्स ये पावर निकालने के लिए होता है। तो ए टू द पावर 3, दैट मीन्स अब जो भी ए के अंदर वैल्यू आएगी उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, दैट मीन्स उससे क्यूब निकल आएगा। और यहाँ पर क्या करें, ये तो आपका फंक्शन यहाँ पर खत्म हो गया। फिर आपने क्या करा, नम इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी नंबर फॉर एम्प्टी प्रेस एंटर। दैट मीन्स अगर मुझे खाली रखना है इसको तो मैं क्या प्रेस कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा, दैट इज 2 ले लेगा। चेक करा रहे इफ नम डबल इक्वल्स टू क्या है, एम्प्टी है, तो क्या करें, क्यूब फंक्शन को विदाउट पैरामीटर कॉल कर ले। कोई भी पैरामीटर, उसका डिफॉल्ट जो पैरामीटर होगा दैट इज 2, उसके थ्रू कॉल कर लेगा। अगर सपोज आपके पास मैसेज क्या आएगा, एंटर अ नंबर फॉर एम्प्टी प्रेस एंटर। उस कंडीशन में क्या होता है, सपोज अगर आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हो, नम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, नम की वैल्यू के इनिशियलाइज कर देगा, डिफॉल्ट 2 कर देगा, क्योंकि हमने ए की वैल्यू क्या कर रखी, 2 कर दी है। एल्स क्यूब जो भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो किस में होता है, वो स्ट्रिंग में होता है, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट करा, इंट में कन्वर्ट करा और नम की वैल्यू प्रिंट करा दी। चलिए पहले इतना ही प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। हम लिखते हैं पाइथन q3.py, ठीक है। सबसे पहले मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, कोई वैल्यू नहीं देता हूं, तो डिफॉल्ट 2 की पावर निकल आएगी। दैट इज अगर हम बात करें दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आउटपुट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। आपका आउटपुट 8 आ गया। किस कंडीशन में, अगर मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा हूं, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले रहा है, दैट इज आपकी 2 ले रहा है। अगर मैं कोई नंबर पास करता हूं, सपोज मैं यहां पे पास कर देता हूं, दोबारा से प्रोग्राम चलाता हूं, मैं यहां नंबर पास कर देता हूं 3। अब 3 टू द पावर 3, अगर हम 3 टू द पावर 3 बात करें तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 27। आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज 27। एंटर करते तो आपका आउटपुट यहाँ पर 27 आ गया। दैट मीन्स कि क्यूब वाला फंक्शन जो था हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट फंक्शन चेक करते हैं। इसके अंदर हमसे क्या बोला गया कि हमारे 2 स्ट्रिंग्स इनपुट करानी है और वो चेक करनी है कि दोनों सेम है या नहीं है। अगर दोनों सेम होती है तो हमें क्या रिटर्न करे, ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज वो क्या करे, फॉल्स रिटर्न करे। तो हमने 2 पैरामीटर्स यहाँ पे पास कराए, दैट इज कैर 1 और कैर 2। हमने चेक कराया जो कैर 1 के अंदर वैल्यू आई है वो डबल इक्वल्स टू कैर 2 के है, अगर है तो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू रिटर्न कर दे, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करे, फॉल्स रिटर्न कर दे। तो हमने क्या करा, कैर 1 इक्वल्स टू इनपुट अ कैरेक्टर 1, ऐसे कैर 2 वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू इनपुट करा लिया। फिर प्रिंट कराया हमने इस जो फंक्शन को हमने बनाया था इसको कॉल करा है और इसके अंदर जो वैल्यूज आई हैं दैट मीन्स जो हमने इनपुट कराई हैं वो पास कराई हैं। अगर वो दोनों सेम होती हैं तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा,
अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके, इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। तो पहले कैर 1 के अंदर मैं क्या इनपुट कर रहा हूँ, गुलफाम, और दूसरे के अंदर मैं इनपुट कर रहा हूँ गुल। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। हमारे पास आउटपुट क्या गया, फॉल्स आ गया। चलिए इस प्रोग्राम को हम इसको दोबारा से इनपुट करते हैं गुलफाम, और दोबारा से हम क्या देते हैं, गुलफाम। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, दैट इज ट्रू आना चाहिए। ट्रू आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा गया, पूछा गया, राइट अ फंक्शन दैट रिसीव 2 numbers एंड जनरेट रैंडम नंबर फ्रॉम दैट रेंज यूजिंग दिस फंक्शन, यूजिंग रेंज फंक्शन। द मेन फंक्शन शुड बी एबल टू प्रिंट 3 numbers रेंडमली। दैट मीन्स हमें मेन फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, रेंडमली 3 numbers जनरेट प्रिंट कर सके। तो आपको पता होगा जब भी आपको रैंडम नंबर जनरेट करना होता था तो आपको क्या, कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता था, दैट इज रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता था। तो आपने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कराएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। देन आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ फंक्शन का नाम दिया आपने रैन, क्योंकि आपको जो नंबर जनरेट करना है वो किसके थ्रू जनरेट करना है, जो अब जो रेंज दोगे, दैट मीन्स अगर सपोज 2 और आपने 10 दिया है तो इसके बीच में 3 नंबर्स जो भी जनरेट कर सकते हो वो आपको जनरेट करना है। तो आपने क्या करा, जो आप पहली वैल्यू कराओगे वो किसके अंदर जाएगी, ए के अंदर, और दूसरी वैल्यू किसके अंदर जाएगी, दैट इज बी के अंदर। फिर आपने क्या करा, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट क्या करता है, एक नंबर जनरेट करेगा किसके बीच में से, ए से लेकर बी के तक। दैट मीन्स ए से लेकर बी के बीच का कोई नंबर जनरेट करेगा और वो आपको प्रिंट कर देगा। तो हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। एक हमने नंबर इनपुट कराया वो किस वेरिएबल के अंदर गया, फर्स्ट के अंदर गया। ऐसे ही हमने दूसरा नंबर इनपुट कराया वो किसके अंदर चला गया, सेकंड के अंदर चला गया। फिर आपने जो रैन फंक्शन बनाया था उसको यहाँ पर कॉल करा। आपने क्या करा, रैन फंक्शन को पहली बार कॉल करा, फर्स्ट और सेकंड। दैट मीन्स जो भी वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल के अंदर आई थी और सेकंड वेरिएबल के अंदर आई थी, जो दैट मीन्स जब फंक्शन आपने कॉल करा होगा ए और बी के अंदर गई होगी वो किससे रिप्लेस हो गई होगी, फर्स्ट और सेकंड से। जो भी 2 नंबर आपने पास करे थे उसके बीच में से कोई भी नंबर जनरेट करके वो प्रिंट कर देगा। ऐसी फर्स्ट टाइम जब आपने कॉल करा होगा तो यहाँ पर कोई नंबर जनरेट कर देगा। ऐसे सेकंड टाइम में कोई जब नंबर कॉल करा होगा तो उसके बीच का नंबर जनरेट कर देगा। ऐसे थर्ड टाइम में जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार वो नंबर जनरेट करता रहेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। Q4 एंटर करते हैं। सपोज मैं इनपुट करता हूँ 2 और 10। तो 2 और 10 के बीच में सबसे पहले नंबर जनरेट क्या हुआ, 8 हुआ। देन अगेन 8 जनरेट करा, फिर उसने 4 जनरेट करा और आपको रैंडम नंबर्स 3 रैंडम नंबर्स जनरेट करके दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ गया। हमसे इसमें क्या कहा गया, राइट अ फंक्शन दैट रिसीव 2 स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर सेम लेंथ स्ट्रिंग्स। ओके, हमें क्या करना है, 2 स्ट्रिंग पास करनी है एक फंक्शन के अंदर, और हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है दोनों की वो सेम है या नहीं है। हमें ये चेक नहीं करना है कि स्ट्रिंग सेम है या नहीं है। सपोज अगर मैं लिखता हूं गुलफाम और लिखता हूं मफलूक, तो दोनों की लेंथ तो सेम है, दोनों स्ट्रिंग तो सेम नहीं है, लेकिन दोनों की लेंथ सेम है। इस कंडीशन में क्या रिटर्न करे, ट्रू रिटर्न करे। लेकिन अगर दोनों की लेंथ सेम नहीं होती, अगर मैं लिखता हूं गुलफाम और लिखता हूं GULFA, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इस कंडीशन में जो आपकी लेंथ है वो सेम नहीं है। तो हमने क्या करा, डेफ एक वेरिएबल फंक्शन का नाम ले लिया। इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर्स, स्ट्रिंग पैरामीटर्स पास करेंगे। एक जो पहली वैल्यू होगी वो ए के अंदर जाएगी और दूसरी वैल्यू बी के अंदर चलाई जाएगी। हमने क्या करा, प्रिंट लेंथ ए के अंदर जो वैल्यू आई है वो डबल इक्वल्स टू, दैट मीन्स दोनों बराबर है लेंथ बी के। जो ए वेरिएबल की लेंथ है वो बी वेरिएबल की लेंथ के बराबर है या नहीं है। अगर है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट हमने क्या लिखा, फर्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया इनपुट एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। हमने जो एक स्ट्रिंग इनपुट कराई होगी वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर चली गई। ऐसे दूसरी स्ट्रिंग इनपुट कराई होगी वो सेकंड वेरिएबल के अंदर चली आएगी। फिर हमने क्या लिखा, फंक्शन को कॉल करा और जो इसके अंदर जो हमने वैल्यू पास कराई, दैट मीन्स इनपुट कराई थी, वो पास करा दी फर्स्ट और सेकंड के अंदर वेरिएबल के अंदर पास करा दी।
जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर दोनों की लेंथ सेम होगी तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ क्या इनपुट करता हूँ, फुल फॉर्म, और सेकेंड इनपुट में मफ लो। क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ अगेन गूगल फॉर्म और यहाँ पर GULF A करता हूँ, दैट मीन्स दोनों की स्ट्रिंग की लेंथ सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, राइट अ फंक्शन नेमली nth रूट। हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका हमें नाम रखना है nth रूट। वो क्या करेगा, दो पैरामीटर्स रिसीव करेगा जो कौन से होंगे, x एंड n, एंड रिटर्न nth रूट ऑफ दैट इज x का nth रूट निकालेगा। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या दिया गया है, दैट इज x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय n, और डिफॉल्ट वैल्यू हमें n की क्या दे रखी है, दैट इज 2। तो हमने यहां पर क्या करा, फंक्शन बनाया डेफ, हमने फंक्शन का नाम रखा रूट। हमें इस फंक्शन का नाम, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, फंक्शन का नाम हमें nth रूट रखना चाहिए, तो हमारा फंक्शन का नाम nth रूट होना चाहिए। तो हम यह क्या कर देंगे, nth रूट फंक्शन का नाम। तो x के अंदर एक वैल्यू दे रखी है, हम पास कराएंगे, और दूसरी वैल्यू हम क्या करेंगे, अगर n की जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या करी 2 दे रखी, अगर अदरवाइज हम n के अंदर वैल्यू इनपुट करा लेंगे। अगर n के अंदर कोई बंदा वैल्यू इनपुट नहीं कराता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। अगर हम n के अंदर वैल्यू एम्प्टी रखना चाहेंगे तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, 0। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू इनपुट करेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, वो x के अंदर चलाएगा। दूसरी वैल्यू इनपुट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, n वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। अगर वो वैल्यू क्या होती है, दैट मीन्स हम 0 पास कर दें, दैट मीन्स n के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं, दैट इज 0 होती है, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू डिफॉल्ट क्या कर देगा, 2 कर देगा। हमने चेक करा है, इफ n डबल इक्वल्स टू 0, अगर n के अंदर जो वैल्यू है वो 0 है, तो उस कंडीशन में हम कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं, दैट इज सिर्फ एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं, x की वैल्यू, और n की वैल्यू क्या कर लेगा, डिफॉल्ट ले लेगा। एल्स अगर हम n के अंदर वैल्यू पास करते हैं तो उस n की वैल्यू ले लेगा। तो सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के अंदर हम क्या पास कर देते हैं, दैट इज x की वैल्यू 2 पास कर देते हैं, और n की वैल्यू दैट इज 3 पास कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या होगा, x दैट इज 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है, दैट इज 3। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे, देन आपके ये पावर निकल आएगी, रूट निकल आएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो हम x के अंदर वैल्यू पास कर दे रहे हैं, दैट इज 2, और n के अंदर वैल्यू पास कर दे रहे हैं, दैट इज 3। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। अगर हम x दैट इज x के अंदर 2 पास करते हैं और n के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते, उसके लिए हमें क्या इनपुट कराना है, 0। तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला है, दैट मीन्स आउटपुट आएगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, दे रखा है कि हमें हमारा आउटपुट ये इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला ये था जो हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला गया है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है that takes a number n and then returns random number having exactly n digits not starting with 0. If n is 2, then function can randomly returns 10 to that is 99. अगर हमने पास करा 2, that means 2 digits के नंबर्स हमें आपका जो फंक्शन है वो रिटर्न करना चाहिए रैंडमली। वो कहाँ से कर सकता था, 10 से लेके 99, ये 2 डिजिट्स होगा। अगर मैं पास करता 3, तो उस कंडीशन में क्या होता, 100 से 999 के बीच में जितने भी डिजिट्स होते इसके बीच में से पास करता। बट वो जो नंबर जनरेट करता वो 07 नहीं जनरेट करता, 02 पहला डिजिट जो होना चाहिए था वो 0 नहीं होना चाहिए था। उस कंडीशन में आपने क्या करा, दैट मीन्स अभी आपको मैंने पहले भी बताया था
कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। देन आपने क्या करा, डेफ एक फंक्शन कॉल बनाया जिसका नाम क्या करा, रैन, और इसके अंदर आपको क्या करना है, दैट इज एक नंबर पास करना, दैट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए एक नंबर पास करना है। अगर a इक्वल्स टू, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स अगर सपोज जो भी a के अंदर वैल्यू होगा दैट इज 10 टू द पावर x माइनस 1, और b की वैल्यू क्या होगी 10 टू द पावर x, ये क्या कर देंगे और वो नंबर हमें प्रिंट कर देना है। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जीरो से लगे हुए जो डिजिट्स होंगे वो नहीं आएंगे, यानी कि डिजिट्स तो आएंगे लेकिन वो कंडीशन क्या होगी, जो जीरो लगा के डिजिट्स आएंगे वो नहीं आएंगे। तो क्या करेगा, वो 3 रैंडम नंबर्स हमें जनरेट करके दे देगा। चलिए उस देखते कि हमारे पास क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को पास करते, तो हमें 2 डिजिट के नंबर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया 59 आ गया। देखिए जीरो से लगा हुआ कोई भी नंबर नहीं आएगा। अब मैं अगेन लेता हूँ, दैट इज 2 के लिए, तो अगेन रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है 68। ऐसे अगर मैं 3 के लिए कर रहा हूँ तो 3 डिजिट से रिगार्डिंग कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। जितनी बार मैं रैंड फंक्शन कॉल करूँगा उतनी बार वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, लेकिन वो नंबर जनरेट नहीं करेगा जहाँ पर आपके पास 0, 7, 1 आए, या फिर कोई भी ऐसे 3 डिजिट्स नहीं बनाएगा, या 2 डिजिट्स ऐसे नहीं बनाएगा जहाँ पर पहले 0 आए। वो किसके थ्रू आप कैलकुलेट कर लोगे, इसके थ्रू आप निकालोगे कि आपका पहले 0 नहीं आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 क्या है, आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो आपसे क्या लेगा, 2 नंबर्स लेगा, क्या करेगा, रिटर्न करेगा नंबर दैट हैज अ मिनिमम 1 digit. For example, if a number passed is 491 and 278, then function should return 491 because it got minimum 1 digit out of 2 given numbers. Okay. तो सपोज आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक 491 है और एक 278 है। तो ये आपका x के अंदर गया और ये किसके अंदर गया, y के अंदर गया। अब आपको करना क्या था, इसके वंस के जो वंस प्लेस पर है वो डिजिट पहले चेक कराना है। तो अगर हम चेक करें तो वंस डिजिट में x के अंदर 491 है, तो 1 इज स्मॉलर देन 8। तो सबसे पहले तो हमें ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर से आप लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसको मॉड्यूलस कर दोगे 10 से। सपोज अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 491 मॉड्यूलस 10, तो अगर हम रिमाइंडर निकालें 10 से डिवाइड करने के बाद a की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज अगर हम यहाँ से करें 10 491 तो क्या आएगा 4 दैट इज 40, देन आपका क्या बचा, दैट इज 91, 9 और यहाँ 90, तो आपके पास लास्ट डिजिट क्या बचा, दैट इज 1। ए की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1 हो गई। ऐसे आपने बी के लिए निकाला है, बी की वैल्यू क्या है 278। अगर हम बी के बारे में बात करें दैट इज वाई की वैल्यू क्या है 278 है। तो बी के अंदर क्या आएगा, दैट इज अगर हम लिखे 278 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, दैट इज तो 2 20, 78 दैट इज 7 दैट इज 70, और आपके रिमाइंडर क्या बचा, दैट इज 8। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। अब ए स्मॉलर देन बी, तो क्या है, कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू क्या है 8 है। तो क्या रिटर्न कर देगा, एक्स की वैल्यू रिटर्न कर देगा। दैट मीन्स एक्स के अंदर वैल्यू क्या है, दैट इज 491 है। अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, वाई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। चलिए इसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले वही नंबर पास करते हैं जो हमें दिए गए हैं। तो हमारे पास क्या है, दैट इज 491 और दैट इज 278। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज 491। चलिए अब अपना कोई नंबर पास करके देखते हैं। हम यहाँ पास करते हैं दैट इज 777 एंड 666। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज 666। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला गया कि आपको राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ सीरीज यूजिंग फंक्शन विच टेक फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। दैट मीन्स हमें
फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू सीरीज की देनी है, देन जनरेट्स 4 टर्म्स। दैट मीन्स उसके बाद हमें क्या, ये जो आपका फंक्शन होगा वो क्या करेगा, 4 नंबर जनरेट करेगा, 4 टर्म्स जनरेट करेगा। दैट इज इक्वी डिस्टेंस। इफ नंबर इज पास इज 1 and 7 देन फंक्शन शुड रिटर्न दैट इज 1 3 5 7। अगर सपोज अगर यूजर ने पास करा है 1 और 7, तो ए के अंदर क्या गया 1 और बी के अंदर क्या गया 7, तो हमारे पास जो सीरीज जनरेट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए थी 1 3 5 and 7। तो उस कंडीशन में हमने क्या लिखा है, d इक्वल्स टू b माइनस ए। अगर हम क्या लिखते हैं b माइनस ए और डिवाइडेड बाय 3, तो सबसे पहले आपका ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे, इनर ब्रैकेट सॉल्व होंगे क्योंकि हमने ऐसे दे रखा है। अगर हम इनर ब्रैकेट्स की बात करें तो b की वैल्यू क्या है, दैट इज 7 माइनस 1 दैट इज 6, ये 6 हो गई डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास क्या आ गया, दैट इज 2 आ गया। d की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, d की वैल्यू क्या है 2 हो गई। अब हम प्रिंट में आ जाते हैं। प्रिंट के अंदर आपने सबसे वैल्यू किसकी वैल्यू प्रिंट कराई है, सीरीज की। तो सबसे पहले सीरीज के अंदर आपने जो ए के अंदर वैल्यू पास करी थी, ए के अंदर क्या थी 1 थी, बी के अंदर क्या था दैट इज 7 है, डी की वैल्यू जो निकल गई है वो क्या है 2 आई है। सबसे पहले आपने प्रिंट क्या करा है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या प्रिंट हुई होगी दैट इज 1 प्रिंट हुई होगी। देन आपने क्या प्रिंट करा है ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है 1 है और डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो अब आउटपुट क्या आएगा दैट इज 3। देन आपने क्या करा है ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी, ए की वैल्यू क्या है दैट इज 1 है और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी, डी की वैल्यू क्या है दैट इज 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5, क्या प्रिंट होगा दैट इज 5, और आपकी बी की वैल्यू क्या है दैट इज 7, तो आपका आउटपुट ये आ गया। सपोज अगर कोई यूजर इनपुट करता 1 और 10, तो उस कंडीशन में क्या होता, ए की वैल्यू 1 होती और बी की वैल्यू 10 होती, देन अगेन ये कैलकुलेशन होती और आपका आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 9, एंटर करते हैं। तो मैं फर्स्ट टर्म 1 इनपुट कर रहा हूँ, 7 टर्म लास्ट टर्म 7 इनपुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास सीरीज क्या आ रही है 1 3 5 7। अगर मैं यहाँ पर 1 और लास्ट टर्म 10 देता हूँ तो हमारे पास आउटपुट क्या है दैट इज 1 4 7 और 10। दैट मीन्स 4 नंबर हमारे पास जनरेट हो रहा है और इक्वी डिस्टेंस है। देखिए बीच में जो गैप आ रहा है वो 3 का आ रहा है, ठीक है। ये हमारे जो भी आपने अभी ये क्वेश्चंस करें वो कौन से चैप्टर के थे, दैट इज वर्किंग विद फंक्शन क्लास 12 के चैप्टर 3 के थे। ये टाइप सी के उसके अंदर 9 क्वेश्चंस आपको दे रखे थे, मैंने 9 के 9 क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में बता दिए हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।